हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपनी बायोलॉजी की 9th क्लास में टिश्यू, उसमें हमने पिछली क्लास में एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट कर लिया था। वो हमने पिछले से पिछली क्लास में कर लिया था और उस एनिमल टिश्यूज के इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट कर लिया था। वो भी पिछली क्लास में कर लिया था। मैंने आपको पिछली क्लास में एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करवाया था और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू को वापस से पूरा रिवाइज करवाया था, क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छे से फंडामेंटली क्लियर रहेंगी तो बहुत ज्यादा आपको मतलब आगे जो टिश्यूज पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो। एपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया। वी हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल की, भाई उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फ्री सरफेस होता है, मॉडिफिकेशन भी पढ़ लेते। उसको मैंने कुछ कुछ चीजों को नहीं रिवाइज करवाया था, कुछ कुछ जो जरूरी थी उन्हें रिवाइज करवाया था। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू में दो तरीके की टिश्यूज है। एक आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें अगर आप स्टार्ट करें, सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल, हर चीज का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब composed of single layer of cells, composed of single layer of cells। ठीक है, ये आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा। अब अगर ये एपिथेलियल टिश्यू के ही सेल्स की सिंगल लेयर है तो कैरेक्टरिस्टिक एपिथेलियल सेल्स जैसे ही होंगे। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि सेल्स आर प्रॉपरली and यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। और क्या था, सेल्स डू नॉट हैव इंटर सेलुलर स्पेसेस, सेल्स डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, अब और क्या था इसमें, और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स are well defined and membranous bound ठीक है, अब देखो इनमें सेल्स की लेयर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। सेल की लेयर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, देखो सेल्स प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है, मतलब जो भी सेल्स की कैटेगरी होती है वो होती है। और क्या लिख सकती हूं कि सेल्स आर सीटेड ऑन basement membrane, cells are seated on basement membrane। अब
इसमें भी आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में यू हैव जनरली 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। On the basis of cell shape, you have 3 broad categories of tissue. जैसे देखो, सिर्फ सेल की शेप को चेंज करना है और सारी चीजें क्या होंगी, वैसी की वैसी ही रहेंगी। देखो कैसे होगा। On the basis of shape of cell, on the basis of shape of cells, three types of नहीं, हम ये कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। 3 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। 3 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसमें क्या क्या आएगा देखो, देखो ध्यान से। सिंपल वर्ड का मतलब होता है सेल की एक ही लेयर है। सिंपल का मतलब है सेल की एक ही लेयर है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगी, सेल की शेप। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आप एपिथेलियम भी बोलते हो, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की सेल की शेप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स है। ये क्या है, 3 टाइप्स है। अब आप मुझे बात बताओ, इनमें शेप कौन सी चीज इंडिकेट कर रही है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ठीक है। अब देखो, पहले मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना देती हूं तीनों के, फिर मैं आपको एक एक के बारे में बताती हूं। देखो, सेल की अब शेप पे ध्यान देना। लेयर तो सिंगल ही होगी ना, क्योंकि सिंपल है, ठीक है। तो हल्की सी सेल की शेप के साथ न्यूक्लियस की शेप भी बदल जाएगी, ऐसा बोल सकते हो। आपको सेल की शेप कैसे दे रही, ऐसी चपटी हो गई, स्क्वीज हो गई सेल, ऐसा था मैंने पिचका दिया, तो मैंने सेल को पिचकाया तो साइटोप्लाज्म भी पिचक गया, न्यूक्लियस भी पिचक गया। मतलब कहीं ना कहीं सेल्स कैसे हैं, फ्लैट है। सेल्स कैसे हैं, फ्लैट है। ज्यादा नहीं बता रही, सिर्फ हिंट दे रही हूं। सेल्स कैसे हैं, फ्लैट हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, प्रॉपर्ली साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये फ्री सरफेस है, ये बेसल सरफेस है, बेस मेम्ब्रेन है, सब कुछ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की तरह चल रहा है, सिर्फ सेल की शेप चेंज हो गई है और थोड़ी बहुत न्यूक्लियस की भी हो जाती है। क्यूबॉइडल मतलब, इसका मतलब होता है फ्लैट, इसका मतलब होता है फ्लैट। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब की तरह, और कॉलमनर मतलब टॉल पिलर लाइक, टॉल पिलर लाइक, टॉल पिलर लाइक, ठीक है। देखो, क्यूब, सेल्स क्यूब, सेल्स क्यूब,
अब देखो ये क्या है, पिलर की तरह टॉल, ये क्या है, पिलर की तरह टॉल। न्यूक्लियस भी क्या है, टॉल है, और थोड़ा सा टॉलनेस की वजह से नीचे की तरफ खिसक गया, किसकी तरफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, सेल्स कैसे हैं, टॉल, कॉलम की तरह, टॉल कॉलम लाइक, टॉल कॉलम लाइक। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसको उठाकर एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए अब अपन एक एक को तरीके से पढ़ेंगे। पहला आता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या आता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेल की शेप के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सारा वैसा का वैसा ही चलेगा। ठीक है, पहले क्या हेडिंग डालूंगी स्टूडेंट्स में, बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। चलो क्या लिखना चाहूंगी, इंट्रोडक्शन, सेल का कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और मॉडिफिकेशंस भी बताऊंगी इसके अंदर। तो पहला पोर्शन क्या आता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला पोर्शन क्या आएगा स्टूडेंट, चलो अब अपन क्या हेडिंग वाइज लिखते हैं। हेडिंग डालने में कोई बुराई नहीं है, अगर इसकी सब हेडिंग्स भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इंट्रोडक्शन में लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं। इट इज द first type of epithelial tissue. It is the first type of epithelial tissue. Fine. चलो और क्या लिखोगे आप इसमें, चलो ये तो क्या था, एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में तो ये एक ही लाइन बहुत है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो क्या एक ही लाइन बहुत है। और क्या लिख सकते हो आप, सिंपल का मतलब क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी बोर मत फील किया करो कि एक ही लाइन को मैं बार बार क्यों लिखाती है। देखो बायोलॉजी वैसे ही आपके लिए एक, आप उसको इस तरीके से ट्रीट करते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन आपको रटना ज्यादा पड़ता है, नो डाउट। थ्योरी बहुत ब्रॉड है, बहुत सी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। तो क्या है, जब आप बार बार एक ही चीज को लिखते जाते हो तो आपके माइंड में क्या होता है, इसकी रिदम सेट हो जाती है कि नहीं ये चीज तो इसमें आएगी ही आएगी। तो जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम देने जाओगे, वेदर योर एनसीईआरटी और एमसीक्यूज बेस्ड, तो जब एक ही लाइन को बार बार पढ़ा हुआ रहता है तो माइंड में वो चीज क्लिक होती है। तो आंसर्स एक तो कभी भी गलत लिखने में नहीं आते हैं और एमसीक्यूज भी कभी भी गलत नहीं होते। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इंट्रोडक्शन खत्म, सिंपल पढ़ लिया, एपिथेलियल। चलो अब हम क्या करेंगे, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, स्क्वामस के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम पढ़ें तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ोगे, ये लिखोगे composed of
कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट मतलब चपटा, फ्लैट मतलब चपटा, लाइक दिस, कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। और क्या क्या लिखोगे? न्यूक्लियस ऑल्सो गेट फ्लैटेंड, न्यूक्लियस ऑल्सो गेट फ्लैटेंड। और चीजें क्या है? नॉर्मली रहेंगी, वही साइटोप्लाज्म रहेगा, वही मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रहेगा, प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड, वही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, वो सारे एनिमल सेल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। और न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, अब आप क्या करना चाहोगे? ये देखोगे कि भाई एक्चुअली इस सेल की लोकेशन कहां है, और इस सेल की लोकेशन के हिसाब से ही आप इसका फंक्शन प्रिडिक्ट कर पाओगे। देखो, अगर मैं लोकेशन पे आती हूं, अगर मैं लोकेशन पे आऊं तो लोकेशन पे आप क्या करोगे? देखो, जनरली ये आपकी बॉडी के कैविटीज में प्रेजेंट ज्यादा होती है। देखो कहां कहां प्रेजेंट होंगी, ये पहले देखो, उसके बाद समझ में आएगा लोकेशन कहां कहां होंगी। जैसे क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है तो ये बाहर की ही कवरिंग बनाएगी, चाहे आप किसी भी इंटरनल ऑर्गन का नाम ले लो या बाहर के ऑर्गन का नाम ले लो, ये क्या करेगी? कवरिंग बनाएगी। ये क्या करेगी? कवरिंग बनाएगी। कवरिंग बनाएगी तो प्रोटेक्शन देगी। और अगर कोई भी चीज, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गन किसी और चीज के साथ ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लेयर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शायद सेमी परमेबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर सामान को लेने की जरूरत भी पड़ रही है तो मैं क्या करूं? सही चीजों को अंदर लूं, सारी चीजों को अंदर नहीं लूं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ऑलरेडी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। ठीक है, चलो लोकेशन की मैं बात करूं तो लोकेशन में आता है माउथ की ओरल कैविटी, माउथ की ओरल कैविटी। ठीक है, लंग्स कवरिंग, ठीक है, एक्सटर्नली, बाहर की तरफ, लंग्स कवरिंग एक्सटर्नली। ठीक है, मतलब अगर आप इसको एक माउथ की कैविटी कंसीडर कर रहे हो तो ये आपकी क्या है? कैविटी के कहीं ना कहीं यहां पर आपकी एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर आएगी, सिंपल एपिथेलियल स्क्वामस। और लंग्स की एक्सटर्नल कवरिंग मतलब आपके लंग्स ऐसे ही कुछ होते हैं, तो ये लंग्स की भी कवरिंग बनाती है। ठीक है, ये लंग्स की भी कवरिंग बनाती है। ये क्या है? एपिथेलियल। जिस पे मार्क कर रही हूं वो देखो, हो सकता है मैंने थोड़ा सा चौक का रंग बदल दिया है, एपिथेलियल। ठीक है, उसके बाद हार्ट कवरिंग, उसके बाद हार्ट की कवरिंग। ठीक है, जैसे ये हार्ट है आपका, ये 4 चैम्बर है इसमें। ठीक है, तो ये कवरिंग क्या हो गई? एपिथेलियल। कवरिंग क्या हो गई? एपिथेलियल। मतलब आप देखना कि आपकी बॉडी के ऐसे ऐसे अहम हिस्सों पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें एक तो आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है और साथ में इनको चीजों का एक्सचेंज भी करना है। भाई आप मुंह में कुछ भी कैविटी में खाते हो, आपको चीज अंदर जानी चाहिए क्योंकि आपको फूड को इंगल्फ करना है, पर उस फूड में भी जो मेजर सब्सटेंसेस है वही अंदर जाएंगे कैविटी के। तो कहीं ना कहीं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नेचर क्या करती है? शो करती है। जैसे लंग्स होते हैं, लंग्स को गैसियस एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना है, बाकी दुनिया भर की गैसेस से उसको मतलब नहीं है, जबकि इन्वायरमेंट में बहुत गैसेस आप इनहेल भी करते हो। तो लंग्स की जो कवरिंग होगी, लंग्स की बाहर की कवरिंग क्या कहलाती है? देखो अभी आपने लंग्स नहीं पढ़े हैं या आपने कोई भी चीज अभी हार्ट से रिलेटेड नहीं पढ़ी है,
जैसे हार्ट का मतलब होता है कार्डिया, तो हार्ट की बाहर की कवरिंग मतलब पेरी मतलब बाहर की, और कार्डिया मतलब हार्ट के बाहर की कवरिंग। तो हार्ट के बाहर की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम। हार्ट की बाहर की कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो वो पेरिकार्डियम किसकी बनी हुई है भाई? ये जो पेरिकार्डियम है ये किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है ना, चपटे स्क्वामस सेल्स की। चपटे स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है। ये देखो, ये चपटे स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है। तो पूरी लेयर क्या करेगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कहीं ना कहीं इसकी, भाई ये तो क्या हो गई? इसकी लोकेशंस हो गई। ये तीनों तो क्या है? इसकी लोकेशन हो गई। फंक्शन क्या हुआ? एक तो प्रोटेक्शन, एक तो प्रोटेक्शन। अब क्या होता है? प्रोटेक्शन के साथ सपोर्ट और रिजिडिटी इसलिए इतनी नहीं मिलती क्योंकि स्क्वामस की जो लेयर होती है, सेल्स पतली चपटी होती है, तो उनमें बेयर करने की प्रॉपर्टी इतनी नहीं होती है, तो सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी उतनी नहीं प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्शन देती है, और ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है ये अपने अंदर ही खुद ब खुद एक सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। भाई ये मेम्ब्रेन हो गई ना सेल्स की, बिहेव करती है, जो कि सिर्फ असेंशियल चीजों को ही अंदर लेगी और असेंशियल चीजों को ही बाहर निकालेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है। तो अगर आप अपने हार्ट में हर चीज, अगर अनवांटेड चीज को लेते रहोगे तो क्या आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हार्ट वही चीजों को अंदर लेगा और बाहर निकालेगा जो वाकई में असेंशियल नहीं, कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो और बॉडी की वेरियस ऑर्गन्स को ये चीजें क्या हो? मिले। ठीक है, तो लोकेशन हो गया। फंक्शन के बेसिस पर अगर हम बात करें, फंक्शन के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? देखो, प्रोटेक्शन, मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए लिखा रही हूं स्टूडेंट्स, आपके बुक में बहुत ज्यादा पैराग्राफ वाइज दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो आपको क्या जल्दी जल्दी चीजें क्लिक होंगी। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद क्या करोगे? मिल गई प्रोटेक्शन। उसके बाद एक्ट एज अ सेमी या selectively permeable membrane। सेमी या फिर selectively permeable membrane allows exchange of only some of the materials, only some of the materials। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू अ सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, जहां तक प्रोवाइड हो सकता है वहां तक वो चीज आपको प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड सपोर्ट टू सम एक्सटेंट, प्रोवाइड सपोर्ट टू सम एक्सटेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका मैं आज का लेक्चर यहीं ओवर करती हूं, बाकी की चीजें अपन दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको आज के लेक्चर में पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू उठवाया। भाई एपिथेलियल टिश्यू में क्या आता है? सिंपल एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल में अपन ने सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद उसके 3 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज और है। देखो, मैंने आपको इसमें क्या क्या था? इंट्रोडक्शन पढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए, लोकेशन और फंक्शन। एक चीज में और लिखवा देती हूं आपको, मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। देखो, मॉडिफिकेशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बहुत सारे पतले पतले फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होंगे तो आप उन्हें माइक्रोविलाई कहोगे, और जैसा मॉडिफिकेशन फ्री सरफेस पे करोगे वैसा ही टिश्यू का नाम हो जाएगा। जैसे माइक्रोविलाई को जनरली ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मतलब है सिंपल स्क्वामस, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई ऐड कर दिया। जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सचेंज करना है मटेरियल्स का, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाना है, अगर आपको सीलिया ऐड करना है तो सिंपल सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, या सीलिएटेड सिंपल। जनरली सीलिएटेड नहीं बोलेंगे, सिंपल पहले लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सिंगल लेयर को शो करता है,
सीलिएटेड मतलब फ्री सरफेस पे सीलिया है, स्क्वामस मतलब चपटा सेल है, तो सिंपल सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। पर जनरली स्क्वामस जो टिश्यूज होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फ्लैट होकर चपटा हो गया है, तो इनमें मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं। तो एज सच कोई सीलिया, एज सच कोई माइक्रोविलाई या फिर कुछ वो सिक्रीट कर रहे हो, मान लो म्यूकस एज अ गॉबलेट सेल, ऐसा कुछ इनमें पाया नहीं जाता। तो मॉडिफिकेशन में आप क्या लिख सकते हो, एज सच नो मॉडिफिकेशंस आर फाउंड। सिंपल है, सिंपलेस्ट टिश्यू बोल सकते हो। सिंपल एपिथेलियल का भी क्या है, ये सबसे शुरुआत का सिंपलेस्ट टिश्यू है, ठीक है। नो एज सच मॉडिफिकेशंस, नो एज सच मॉडिफिकेशन, जैसे सीलिया नहीं, माइक्रोविलाई नहीं, गॉबलेट सेल नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ओवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। सब कुछ ऐसा चलेगा, पर जहां पर मॉडिफिकेशंस आएंगे वहां पर नाम बदल जाएगा और पर्टिकुलर किस ऑर्गन पे किस काम के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है। भाई आप अपने आप को किसी न किसी काम के लिए मॉडिफाई करते हो, बेवजह कोई इंसान मैनिपुलेट या मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है। तो ये कवर अप हो गया, बाकी का अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।